खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं मिली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2 हफ्ते में हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब जरूर मांगा है। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से बयान दिया जा रहा है, कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। केजरीवाल ने ईडी के समन को दरअसल चुनौती दी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि केजरीवाल को गिरफ्तारी से किसी तरीके की कोई राहत अदालत ने अपने फैसले में नहीं दी है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त ऐसे शख्स हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहा जाता है और बहुत बड़ा रणनीतिकार भी। हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक जी हैं, सांसद भी हैं पंजाब से राज्यसभा के। चुनाव से पहले आपकी राह आसान नहीं है, जिस तरीके से पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लगातार 9 समन ईडी भेज चुकी है, तो आपका जो ब्रांड चेहरा है, अगर वो गिरफ्तार हो जाता है चुनाव से पहले, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए चुनाव बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? फिर कैसे प्रचार प्रसार आपका होगा? देखिए, बीजेपी का मेन मकसद ही यही है कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को इस चुनाव से बाहर किया जाए, और इस मकसद को लेकर ये आज से नहीं कई महीनों से प्लानिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अपने षड्यंत्र ये बुनते गए हैं, षड्यंत्र बुनते गए। आधे से ज्यादा हमारे प्रमुख लीडर को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। तो ये पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और केजरीवाल जी को जेल में डालकर ये पूरी तरीके से चुनाव से बाहर रखना चाहते हैं। ये पूरा केस राजनीतिक है, षड्यंत्र का एक स्वरूप है। ईडी के सारे सम्मन्स जो आए थे वो इल्लीगल सम्मन्स है। इनके जो भी पॉलिटिकल पंडित हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके कैलकुलेशन गलत साबित होंगे। अगर ये केजरीवाल जी को गिरफ्तार करते हैं तो सुनामी आएगा जनता के बीच, और हम जितनी सीटें जीत रहे थे उससे कहीं ज्यादा सीटें जीतेंगे। चेहरे की कमी नहीं हो जाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कोई आपके पास नहीं होगा, फिर कैसे आप आगे काम करेंगे? जनता के लिए केजरीवाल तो है ही है। जनता के लिए केजरीवाल है। जेल में बैठेंगे तो जनता चुनाव लड़ेगी। अब जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अगर केजरीवाल को ये जेल में डालते हैं तो जनता इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के खुद प्रचार करेगी। फिर नेता की जरूरत कहां है? फिर तो चुनाव बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि समन पर चले क्यों नहीं जाते हैं? अगर आपको लगता है पूरी प्लानिंग आपके पास है, आपके पास चेहरे की कोई दिक्कत नहीं है, तो समन पर जाते क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल? क्योंकि सम्मन इल्लीगल है, सम्मन षड्यंत्र है, सम्मन पॉलिटिकल है। हम वो लोग नहीं है जो इनके षड्यंत्र में फंस जाए। हमको इनके षड्यंत्र में घुसना भी आता है, उसको तोड़ के बाहर निकलना भी आता है। और अंत पंत में हम न्याय और कानून के पास गए हैं। कानून व्यवस्था में इस देश में है, हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर, वो निर्णय लेगी। ये ईडी सीबीआई का जो ऑर्डर है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आता है। आज पहले का समय गया अलग, जब ईडी और सीबीआई की कोई इज्जत होती है। आज बच्चे से जाके पूछो ईडीआई सीबीआई क्या है, तो वो बोलेंगे वो बीजेपी के विंग है, उनके ऑफिस से आता है। भाई, बीजेपी के ऑर्डर को हम क्यों माने? और आइए जरा इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल जिस पर बात करने जा रहे हैं, क्या केजरीवाल पर शिकंजा कस रहा है? एक तरफ अभय समन पर समन, दूसरी तरफ कोर्ट से कोई राहत नहीं, तो कुल मिलाकर शिकंजा तो यहां पर कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसका राजनीतिक तौर पर चुनावी माहौल में फायदा या नुकसान ज्यादा क्या होगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, पत्रकारों और समीक्षकों, जानकार लोगों के बीच में तो हमेशा ये चर्चा चलती रहती है कि लोग पूछते रहते हैं आपस में कि भाई केजरीवाल जी को कब गिरफ्तार किया जाएगा, अब गिरफ्तार किया, तब गिरफ्तार किया। ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, और इसका कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास एक खास तरह का रणनीतिक मानस है, और वही अकेले व्यक्ति हैं जिनको ईडी ने सम्मन दिए जो इस मामले को कानूनी दायरे में ले आए हैं। बाकी लोग नहीं ला पाए। बाकी लोग ईडी ने बुलाया, गए नहीं गए, पकड़ लिए गए या छोड़ दिए गए, वो इस तरह चलता रहा। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस मसले को कानूनी दायरे में लाए। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है। इस पे ईडी को खुद ही अदालत में जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल अदालत नहीं गई, ईडी अदालत में गई, और उसने कहा कि भाई ये कह रहे हैं गैर कानूनी है, अब आप बताइए कानूनी है कि नहीं है। तो अभी ये सब चीजें कानून के दायरे में हैं। लोग अभी खबर ये आ रही है कि उनको गिरफ्तारी से राहत नहीं है, लेकिन साथ में ये भी देखिए उनको 22 अप्रैल तक की राहत मिल गई है। मतलब 22 अप्रैल में, अब 22 अप्रैल का मतलब क्या है? तकरीबन 1 महीने से भी कुछ ज्यादा यही स्थिति, 1 महीने से ज्यादा मामला आगे बढ़ गया है। इस बीच में ईडी जो भी संबंध होगी तो फिर आम आदमी पार्टी का तर्क होगा। तो ये एक तरह का तुम डाल हम पात किस्म का एक जो है वो रणनीतिक जद्दोजहद चल रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और अरविंद केजरीवाल के बीच में। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। ठीक है अक्कू जी, लेकिन ये जो डाल पात वाला मामला जिसका अभय जी अभी जिक्र कर रहे थे चल रहा है, इससे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सियासत, उसे नुकसान या फिर कहीं ना कहीं उसको फायदा आपको लगता है कि हो रहा है?
कोशिश तो ये है कि कोई नुकसान ना होने पाए। हाँ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं भारतीय विपक्ष की राजनीति में जो सीधे मोर्चा ले रहे हैं। कई बार बड़े नेता, इनसे बड़ी पार्टियों के नेता नहीं मोर्चा ले पा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपने रणनीति से, अपने कानून से, अपने नीम से, अपने तरीके से शतरंज का खेल ये भी उतना ही बढ़िया खेलने की कोशिश कर रहे हैं जितनी और बड़ी पार्टियां कर रही हैं। तो इसलिए इनको नुकसान ना होने पाए, फ़ायदा होगा नहीं होगा ये नुकसान ना हो पाने के लिए तमाम दांव पेच, और क्योंकि इनके पास भी उस तरीके के लोग हैं जो राय ठीक ठाक तरीके से देते हैं, और ख़ुद ये अपनी इमेज इन्होंने जिस तरीके से बनाई है उसमें यह है कि आपका बेटा, और ये बड़ा इमोशनली भी खेलते हैं। इनके साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, कानून का इस्तेमाल करते हैं, और इमोशनल जो दांवपेच है वो बहुत अच्छा खेलते हैं। इस वजह से लड़ाई लंबी होती चली जा रही है, और आने वाले दिन मुझे तो लगता है, जैसे मैं ठीक है पर्सनल गट्स हो सकते हैं, अपनी वो चीज़ें हो सकती हैं, मुझे लगता है चुनाव तक मामला खींचेगा और ऐसे ही चलेगा। रास बिहारी जी, देखिए, अगर एक तरह से केजरीवाल घिर गए पूरी तरह से घिर गए हैं, क्योंकि आरोप एक तरह से आरोपी मतलब बेल है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मामला ऐसा है कि उन्हें अदालत से बेल लेनी पड़ी। जनता में तो यही मैसेज जा रहा है ना कि, और जिस तरह से अब नए तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक हफ्ता का बयान को एक बड़ा आधार बनाया जा रहा है कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही थी ना कि लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन ईडी ने और सीबीआई ने पूरे लेन देन का ब्यौरा, कहाँ पैसा आया और कहाँ गया, कहाँ खर्च किया, ये दिया ना कि ये पैसा यहाँ से आया, गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, ये पैसा यहाँ से आया, यहाँ खर्च किया गया। तो वो एक कड़ी तो जोड़ ली है ईडी ने और सीबीआई ने भी, और आम आदमी पार्टी को डर भी है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। हो सकता है ऊंची अदालत में जाके ईडी और सीबीआई अगर अपनी अपील लगाएंगे तो उन्हें वहाँ से गिरफ्तार करने की छूट मिल सकती है। तो आने वाला दिन जो है केजरीवाल, वैसे भी देखिए दिल्ली में 2 बार से केजरीवाल कोई असर नहीं दिखा पा रहे हैं, तीसरी बार तो उनके 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अब ठीक है, अब वो गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन जो केजरीवाल जो जैसे कह रहे थे आकू जी कि इमोशनल कार्ड खेलते हैं, अब उनका इमोशनल कार्ड का भी खुलासा हो गया है। लोग ये समझ रहे हैं कि वो केवल बेवकूफ़ बना के जनता के इमोशनल बना के वोट ले लेते हैं। ठीक है सर, आप पैसे की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो कड़ियां जोड़ ली हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से तो प्रोफेसर चंद्रचूड़ बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि साहब 1 रुपया तक तो इन्होंने बरामद नहीं किया है, 1 रुपया दिखा दें कहाँ से इन्होंने हासिल किया, और इसी को आधार बनाकर वो ये कहती है कि ईडी और कुछ नहीं, सिर्फ जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उसकी कठपुतली की तरह काम कर रही है। ये ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि पैसा बरामदगी नहीं हुई है, ये उनका एक डिफेंस हो सकता है, पर सच तो ये भी है कि जितने भी आरोपी हैं केजरीवाल जी के, और ख़ास करके मुख्य जो नेता हैं, वो बरसों से अब जेल में हैं, महीनों से जेल में हैं, और अभी तक उनको कोई इस पर कोई रिलैक्सेशन नहीं हुआ है, कोई उनको कोर्ट से फ़ायदा तो नहीं हुआ, कोर्ट से कोई उनको राहत तो नहीं मिली है। मैं एक बात ये यहाँ स्पष्टता कहना चाहूँगा कि राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से धूमकेतु की तरह चमके थे केजरीवाल, आज कहीं ना कहीं उस चमक में कहीं ना कहीं कमी तो आई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राजनीति से वो बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं और राजनीति में उनका कोई रेलेवेंस नहीं है, परंतु जिस प्रकार से वो चमके थे, आज उसकी चमक की में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है। एक बात। दूसरी बात मैं एक और ये कहना चाहूँगा, इस पूरे चक्कर में केजरीवाल जी ने अपने लिए एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे बेशक बना ली हो नीचे एक तबके की, परंतु ये भी फैक्ट है कि कम से कम दिल्ली का मध्य वर्ग जो है वो उनसे काफ़ी उदासीन हो गया, काफ़ी उनसे अलग होता जा रहा है। एक समय था जब मध्य वर्ग ही केजरीवाल के राजनीति का एक बहुत बड़ा आधार होता था, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से दिल्ली की स्थिति और दिल्ली में जो गवर्नेंस है वो जिस प्रकार से कम होता जा रहा है, चाहे सड़कों का सवाल हो या जिस प्रकार से धड़ल्ले से हर एक प्रकार से लाइसेंसिंग दी गई है, तो मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं उनसे अलग थलग पड़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो कई ऐसे संस्थाएं हैं जहां महीनों से शिक्षकों को सैलरी नहीं दी जा रही है। तो आपके आकलन के हिसाब से तो फिर चुनाव में बहुत नुकसान उठाना बिल्कुल उठाना पड़ सकता है, मेरा परसेप्शन है ये। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।